This is class 7th Geography Part 2. The name of the chapter is Atmospheric Pressure and Winds. As we already know, in previous videos we have already discussed about the atmospheric pressure. So you know it very well कि the pressure which is exerted by the air on earth's surface is basically called as air pressure or atmospheric pressure. It is measured with the use of barometer. Now we'll briefly discuss about new topic, namely as wind. So if I'll say briefly, if I want to explain you, so you can see in this कि wind is the moving air is called wind. Horizontal motion of air, or we can say in the other definition as horizontal motion of air, is basically called as wind. Wind is depending upon two factors, namely called as wind direction and velocity. There are many causes due to which atmospheric pressure depends. That obviously we know in the previous one only I have told you कि wind system is made or wind is made just because of atmospheric pressure. Directions are also there, which we have to find it out with using of wind vane. Now I'll make you understand. See in this slide, air moves in the horizontal air used to move from, always remember, air used to move from high pressure area to low pressure area. This horizontal movement is basically called wind. अब आपका नया क्वेश्चन अराइज होता है कि मैम विंड का डायरेक्शन हमें कैसा पता चलेगा. फर्स्टली बेटा आपको मैं बताना चाहूँगी कि विंड का डायरेक्शन हम विंड वेन से पता लगाते हैं. विंड वेन में एक डायल होता है जिसमें सारे डायरेक्शन लिखे होते हैं. उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे होगे, तो उस डायरेक्शन उस डायल उस तरह उस साइड में मूव हो जाता है. ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सारे होते हैं. अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बेटा ये बात मैं बताना चाहूँगी कि बेसिकली जो हमारी विंड होती है वो दो डायरेक्शन में मूव करती है. अगर ईस्ट की तरफ मूव करती है तो बेसिकली दे आर कॉल्ड एज ईस्टर्लीज. अगर वो वेस्ट की तरफ मूव करती है तो दे आर कॉल्ड एज वेस्टर्लीज. नाउ अभी मैंने आपको बताया था कि विंड दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है. तो वो दो फैक्टर्स हैं वो दो फैक्टर्स हैं आपके विंड डायरेक्शन एंड सेकेंड वन इज़ वेलोसिटी. सो विंड डायरेक्शन इज़ फाउंड विद द हेल्प ऑफ विंड वेन. इस डायरेक्शन में हमारा एक डायल होता है जो विंड वेन से कनेक्ट होता है, जिससे हमें डायरेक्शन पता चलती है. वेलोसिटी हमारी विंड की किससे पता चलती है? एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसको बोलते हैं एनीमोमीटर. एनीमोमीटर जो होता है उसमें हम वेलोसिटी को फाइंड आउट करते हैं. उसकी यूनिट होती है, एसआई यूनिट जो होती है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है, वो किलोमीटर पर आवर. वेलोसिटी को अगर हम रिकॉर्ड करते हैं तो नई नई और मशीन्स आ रही हैं जो वेदर स्टेशंस यूज़ करते हैं. अब आप कहोगे मैम एनीमोमीटर में हम पता कैसे लगाते हैं? जैसे अभी मैंने आपको बताया था बैरोमीटर में भी आपका जो होता है ग्राफ्स बनते हैं, वैसे ही आपके एनीमोमीटर्स में भी एनीमोग्राफ्स बनते हैं. उस ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन से हमें पता चलता है कि क्या स्पीड रही. ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं. ये एक्चुअली मेजरमेंट्स नहीं होते हैं. ये जो होती है ये स्मोकी या राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली या विंड वेलोसिटी जो होती है वो लेस देन 1 किलोमीटर पर आवर होती है. ये है डायरेक्शन, ये है आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन विंड वेन का, जिससे हम विंड वेन के बारे में पता लगाते हैं. ठीक है, देन विंड हाई, जितनी भी हाई विंड्स होती हैं वो 100 किलोमीटर पर आवर्स में होती हैं. जैसे कि स्टॉर्म की कंडीशन आती है. अब डिफरेंट टाइप्स की विंड्स होती हैं. ठीक है, जिसके बारे में अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ. पहली है प्लेनेटरी विंड्स. प्लेनेटरी विंड्स वो विंड्स होती हैं वो जो सिर्फ कुछ एरियाज़ में कुछ टाइम पीरियड के लिए होती हैं, इसीलिए इनको हम परमानेंट विंड्स भी बोलते हैं. ये प्रेशर बेल्ट्स की वजह से एग्जिस्ट करती हैं. तो अगर हम प्रेशर बेल्ट्स की बात बताएं आपको, तो ये कॉन्स्टेंटली हायर प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की बात कर रहे हैं, ये वहाँ मूव करते हैं. ये 3 टाइप की होती है. ट्रेड विंड्स होती हैं, वेस्टर्लीज होती है और पोलर विंड्स होती हैं. ठीक है, द सेकेंड टाइप ऑफ विंड इज पीरियोडिक विंड, जो सिर्फ थोड़े टाइम पीरियड के लिए होती हैं, सिर्फ दिन के लिए या कुछ सीजन के लिए होती हैं, लाइक लैंड या सी ब्रीज. थर्ड वन इज लोकल विंड्स. लोकल विंड्स किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में या स्पेसिफिक प्रेशर की वजह से कहीं पे एग्जिस्ट करती हैं. लोकल विंड्स हमारी बहुत सारी होती हैं, जैसे कि गर्मियों के सीज़न में जो गर्म हवाएं चलती है उसको हम लू बोलते हैं ना, तो वो थोड़े टाइम पीरियड के लिए होती है, तो उसको हम बोलते हैं लोकल विंड्स या चीनूक. ये सारे एग्जाम्पल्स हैं. देन नेक्स्ट इज वेरिएबल विंड. वेरिएबल विंड रेगुलर नहीं होती, थोड़े टाइम पीरियड के लिए होती है, जैसे कि साइक्लोन या एंटी साइक्लोन. अब देखिए न्यू टर्म्स आपके आए हैं, मॉनसून विंड्स. मॉनसून विंड सीजनल, जैसे सीजन बदलता है तब आती हैं. प्लेनेटरी विंड्स वो होती है जो हर टाइम मूव करती, हर टाइम होती है मतलब वर्ड में. लोकल विंड्स पर्टिकुलर लोकेशन में कुछ टाइम पीरियड के लिए होती है. तो इस तरीके से साइक्लोन हमेशा बे ऑफ बंगाल से हिट करके ईस्ट कोस्ट की तरफ जाता है
और धीरे धीरे वो डैमेज करता है प्रॉपर्टीज़ को। देखिए बच्चों, अगर मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको बताया था, पूरा एक आपको एक ब्रीफ चार्ट दे दिया है विंड की। देखिए मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, हॉरिजॉन्टल मोशन भी एयर का कहलाता है विंड। दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, विंड डायरेक्शन और वेलोसिटी। ये मैंने आपको एक समरी दे रही हूँ जिसमें आपको पूरी पीडीएफ में मैंने क्या बनाया वो आपको बता रही हूँ। कॉजेज ऑफ विंड्स हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होता है। डायरेक्शन ऑफ विंड जो होती है विंड वेन से पता चलती है। इसमें दो टाइप की डायरेक्शन होती है, अगर ईस्ट की तरफ है तो ईस्टर्ली, वेस्ट की तरफ है तो वेस्टर्ली। मेजरमेंट जो होता है एनीमोग्राफ मीटर से करा जाता है, उसकी ऐसा यूनिट है किलोमीटर पर आवर। स्टडी को जो होता है वो एनीमोग्राफ से करते हैं। चार टाइप की विंड्स होती है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बाय दिस हम चैप्टर के एंड पे पहुँच चुके हैं। आपको ये एक्सरसाइज भी मैं दे रही हूँ, ये आप लोग को अपने आप करना है। इसके साथ एक एक्टिविटी है जो विंड डायरेक्शन को बताने के लिए है, जिसमें आपको एक पेपर लेना है, ड्रिंकिंग स्ट्रॉ लेना है, पेन, पेंसिल, इरेजर, चर, ये ज़रूरत है। एक पेपर की स्ट्रिप ली आपने, उसमें आपने एक स्ट्रॉ डाला और उस स्ट्रॉ के एंड की तरफ आपने ग्लू लिया है, ग्लू की एक स्ट्रिप ली है। उसमें ग्लू में जो आपने स्मॉल सी पेपर की स्ट्रिप ली है उसके एंड पे एक स्ट्रॉ लगा दिया। उसके बाद उसमें एक पिन लगा के सेंटर से डाला है। सेंटर पे पेंसिल को डाला तो आपने देखा कि उसको जैसी हवा चली वो उस तरफ को उस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यही एक एग्जाम्पल है विंड वेन का। जैसे कि आप लोग देखते भी होंगे, जैसे हवा की तरफ जैसे छोटे छोटे पंखे होते हैं, उसमें जैसे आप जिधर साइड से फूंक मारो तो उधर चलने लगते हैं। ठीक है, अगर आपको रिकैप बताएं तो ग्रेविटी जो है अर्थ की वजह से, अर्थ ग्रेविटी जो है स्टूडेंट्स, ये आपके लिए रिकैप है कि ड्यू टू ग्रेविटी सारी चीज़ें जो भी होती हैं वो ज़मीन पर आती हैं। हमारे फोर्स जो वर्टिकल कॉलम एग्जर्ट करती है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। वेलोसिटी और विंड डायरेक्शन दो मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं। लोकल विंड्स हमेशा प्रिवेल करती हैं जैसे कि लू। एल्टीट्यूड एंड टेम्परेचर, ये दो फैक्टर्स इस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिपेंड करता है। बेटा ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, मैंने इस बुक में मार्क कर दिए हैं, मतलब इस पेज पे हैं ये, आप इनको अपनी बुक में ही कंप्लीट कर लीजिएगा। मैंने ये क्वेश्चन सारे पेज पे मार्क कर दिए और ये एक्सरसाइज सारा बुक में करके लर्न कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ बाय दिस वी हैड रीच टू द एंड ऑफ द चैप्टर। ये सारी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स आपको बुक में ही करने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।